हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 टॉप सीक्रेट्स टू बिकम क्रिएटर ऑफ योर ड्रीम लाइफ। यस दोस्तों, आपने सही सुना कि आज मैं आपके साथ टॉप 7 सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं। हर रोज़ रात को जो ड्रीम लाइफ आप देखते हैं उसे कैसे अपनी लाइफ में हकीकत बनाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माई सेल्फ पूजा, आई एम EFT एंड होपोनोपोनो हीलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीक्रेट कि अगर आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना है तो अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट ब्लेम कि माई लाइफ इज़ नॉट वेरी मच ब्यूटीफुल ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पीपल, due to my education, due to my circumstances, due to my parents। बहुत सारे हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि, और उसके बाद हमारे पास पूरा ऐसे रेडी है कि मेरी ड्रीम लाइफ मैं क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 500 रीज़न्स हमेशा रेडी रहते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि जब तक आप किसी और को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहेंगे, किसी सिचुएशन को, किसी सर्कमस्टेंसेस को या फिर किसी इंसान को, तो मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी की डोर उन लोगों के हाथ में दे दी है। और जब तक वो डोर उनके हाथ में है तो क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं बना पाएंगे? अगर कोई इंसान पतंग उड़ा रहा है और डोर उस इंसान के हाथ में है तो वो जब चाहे जैसे चाहे उसे उड़ा सकता है, उसे खींच सकता है, उसे ढील दे सकता है, क्योंकि डोर पतंग चलाने वाले के हाथ में है। तो उसी तरीके से जब तक आपकी लाइफ की डोर आपने दूसरे लोगों के हाथ में, अपनी किसी सिचुएशन के हाथ में, किसी सर्कमस्टेंसेस के हाथ में दे रखी है, तब तक आप अपनी लाइफ के क्रिएटर नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपकी जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि ये सारा जो कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है मेरी लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ना कि कोई दूसरे इंसान की, ना तो कोई सिचुएशन की, ना तो किसी और चीज़ की। उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसे फॉरगिव कीजिए और उसे भूल जाइए। और उसके बाद अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके लाइफ में अभी जो भी मैशअप चल रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के ऊपर ले लीजिए। जब तक डोर दूसरों के हाथ में है, आप उसे उस तरीके से नहीं उड़ा पाएंगे जिस तरीके से आप उड़ाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की। इसमें है कि आपको सबसे पहले अपने शैडो बिलीफ या फिर कहें अपने माइंड में रहे लिमिटिंग बिलीफ को पहचानना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा कि जो भी चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, जिसका आपने गोल बनाया है, उसे आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही नॉटी है। वो हमारे जो भी मैनिफेस्टेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें क्रिएट करता है, और वो रुकावटें हमारे मार्ग में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और जो ड्रीम लाइफ हम क्रिएट करना चाहते हैं उसे हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड अनअवेयरली इतने सारे बिलीव्स लेकर बैठा है जो कि अभी अनकॉन्शियस लेवल पर है, जिसे हम जानते ही नहीं है कि ये सारे लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर है, कि जो हमें हमारी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने से रोकता है। उसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गोल बनाया है कि आपको मर्सिडीज़ कार खरीदनी है। तो आपने एक बार गोल तो बना दिया, लेकिन आप जब उस गोल के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आपका माइंड कुछ अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक शुरू करेगा। मर्सिडीज़ कार तो बहुत महंगी है, मर्सिडीज़ कार मैं नहीं कैसे उसे अचीव कर पाऊँगा क्योंकि मेरी सैलरी तो सिर्फ इतनी है। फिर आप कहेंगे सैलरी इतनी क्यों है, तो वो फिर से एक एक्सक्यूज़ देगा क्योंकि मेरा एजुकेशन कम है। फिर और एक्सक्यूज़ देगा, एजुकेशन क्यों कम है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। फिर आपका माइंड कहेगा ओके, तो फिर बिज़नेस करना शुरू कर दो। तो फिर वो फिर से कहेगा हाँ, बिज़नेस करना आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, और बिज़नेस में अगर मैं फ़ेल हो गया तो। ऐसी बहुत सारी सेल्फ डाउट की सीरीज़ हमारे माइंड में शुरू हो जाती है, जो कि अनकॉन्शियस लेवल पर चलती ही रहती है। हमारा माइंड
अंदर ही अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक करता रहता है और मानता रहता है आई डोंट डिज़र्व दिस बिकॉज दिस 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 दिस। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ कि अब मान लीजिए आपने एक गोल बनाया है कि आपको इस गाड़ी को खरीदना है। तो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है। तो आपका माइंड कौन सी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है उसके 25 रीजंस लिख लीजिए। आई एम अनेबल टू अचीव दिस कार बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, यानी आप 25 रीज़न लिखेंगे कि आप उस कार को अचीव क्यों नहीं कर पाएंगे। वो सारी आपकी अनकॉन्शियस नेगेटिव सेल्फ टॉक या फिर लिमिटिंग बिलीफ है जो कि आपको वो कार मैनिफेस्ट करने से रोकता है। दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस एक्सरसाइज को कीजिए ताकि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के बारे में जान पाए। और जब तक आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के बारे में जान नहीं पाएंगे उसे आप ब्रेक कैसे करेंगे, और जब तक उसे ब्रेक नहीं करेंगे आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे कि आई डिज़र्व दिस कार, और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आई डिज़र्व इट, यू डिडंट गेट दैट, यू आर अनेबल टू अचीव दैट। सो प्लीज़ अपने शैडो बिलीव्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अपने अनकॉन्शियस थॉट को सबसे पहले कॉन्शियस बनाइए और अपने ऊपर काम करके उन बिलीव्स को ब्रेक करके अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कीजिए। दोस्तों सीक्रेट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो सीक्रेट नंबर 3 ये है कि आप हर एक फेलियर को फेलियर के तौर पर नहीं, लर्निंग के तौर पर लेंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों की ये आदत है, जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बीच में अगर कुछ रुकावटें आती है, कुछ फेलियर्स आते हैं, तो हम डेस्परेट होकर बैठ जाते हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, शायद मेरे नसीब में सक्सेस नहीं लिखी है, या फिर कुछ भी फिर से नेगेटिव सेल्फ टॉक हम शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आप उस जॉब को अचीव करने में फेल हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही ना हो, या फिर यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे भी अच्छा कुछ पाए, या फिर आप उससे भी अच्छा कुछ डिज़र्व कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो फेलियर्स दिए जा रहे हैं। जैसे मैं अब्दुल कलाम जी की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब उन्होंने एक NDS की एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कहीं पर अप्लाई किया था, तो जब उन्होंने अपनी बहन के सोने के गहने को बेचकर उस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद जब वो फेल हो गए, तब वो गंगा नदी के किनारे कहीं पर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे थे। वहीं पर रास्ते में उन्हें कोई संत या साधु मिल गए जो उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में फेल हो चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो संत या साधु कहते हैं तो पागल तो नहीं हो गया ना, हो सकता है भगवान इससे भी अच्छी कोई चीज़ तुझे देने वाले हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम में तुझे शायद पास नहीं किया। और हम सभी को अब्दुल कलाम की बाद की ज़िंदगी पता है कि वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी हुए और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हुए। सो दोस्तों हमारे साथ भी शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी हर एक फेलियर हमें कुछ अच्छी राह पर ले जाने के लिए आई हो, या फिर उससे भी अच्छा कुछ हम डिज़र्व करते हैं जो कि हमें मिलने वाला है, इस वजह से वो फेलियर्स आ रही है। क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ें मिस्टेक से नहीं होती, हर एक चीज़ किसी पर्पस के साथ होती है। हमारी लाइफ में मुश्किलें भी कुछ सिखाने के लिए आती है, फेलियर्स भी कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो हर एक चीज़ को अब फेलियर के तौर पर, या फिर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो डेस्परेशन में जाने की जगह पर खुद को उस सिचुएशन से बाहर कड़ी मेहनत के साथ उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। ज़रूर जो चीज़ आपसे छीन जा रही है उससे बहुत अच्छी चीज़ आपको शायद मिलने वाली है, इसीलिए यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहा जो आप मांग रहे हैं। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4। सीक्रेट नंबर 4 में है खुद का ध्यान रखना और ध्यान करना। यानी दोस्तों एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, अच्छी फूड हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छी लाइफस्टाइल रखना, जैसे टाइम पर सोना, टाइम पर जागना। खुद का ध्यान आप जितना रखेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। जब तक आप खुद का ध्यान रखना नहीं सीखेंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। और कंपलसरी हर एक इंसान 10 मिनट्स, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, 10 मिनट्स ध्यान करेंगे।
क्योंकि 10 मिनट अगर आप कहेंगे कि मेरे पास ध्यान करने के लिए नहीं है, सो दोस्तों शायद आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय उस काम करने में बिता रहे हैं जो कि अननेसेसरी चीज़ें हैं। तभी आपके पास ध्यान करने के लिए 10 मिनट नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में आप ऐसा टाइम बर्बाद कर रहे हैं जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस 10 मिनट को अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट में यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ों में बर्बाद हो रहा है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की। सीक्रेट नंबर 5 ये है कि आप हर रोज़ रात को सोने से पहले 10 रीज़न्स लिखेंगे कि आज के दिन में कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। क्योंकि दोस्तों जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, यूनिवर्स आपको उतने ही ज़्यादा मौके देता रहेगा ग्रेटफुल होने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्लेन करने की जगह आप 10 ऐसे रीज़न्स लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और इसे बिना भूले ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें होने लगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 6 के बारे में। सीक्रेट नंबर 6 ये है कि आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे। उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, साइलेंस में बैठना, प्रेयर करना, फिर अच्छी किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अपने वाइब्रेशन हाई रखने के लिए आप किसी भी नेगेटिव थॉट को 17 सेकेंड से ज़्यादा अपने माइंड में रिपीट नहीं होने देंगे। क्योंकि एक बार 17 सेकेंड से ज़्यादा आपने अपना ध्यान किसी नेगेटिव थॉट के ऊपर दिया तो वो नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिविटी के एक दलदल में ले जाएगा जहाँ से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी थॉट के ऊपर आप 17 सेकेंड से ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसी तरीके के थॉट माइंड बार बार क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसलिए 17 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे ही आपको लगता है कि आपने नेगेटिव थिंकिंग शुरू किया, आप इमीडिएटली अपने थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट में शिफ्ट करेंगे या फिर स्विच करेंगे। इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए 17 सेकेंड से ज़्यादा। आप इस माइंडफुलनेस में रहे कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में रिपीट ना हो। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 7 के बारे में। सीक्रेट नंबर 7 ये है कि आपके ज़िंदगी की कहानी आप ही से शुरू होती है और आप ही के ऊपर आकर ख़त्म होती है। सो दोस्तों, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर। यानी आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आप जो है वो आपको मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो दोस्तों, आपको जो भी चाहिए आपको वो बनना पड़ेगा। जैसे कि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, ना कि आपको सक्सेस को चाहना होगा। सक्सेस चाहने से सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेसफुल बनना शुरू आज से ही करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे आने वाले फ्री वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले Q&A सेशन फ्री वेबिनार का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।